कैट वर्सेस डॉग क्लासिफायर। दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने हॉर्स वर्सेस ह्यूमन क्लासिफिकेशन की थी, जहां पर हम देखते थे कि जो सा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है या फिर डीप लर्निंग मॉडल है, क्या वो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि जो इमेज उसके सामने है वो एक ह्यूमन है या फिर एक हॉर्स है। बट दोस्तों वहां पर क्या था, जो सा हॉर्स था उसकी तो 4 टांगे होती हैं और जो सा ह्यूमन होता है उसकी 2 टांगे होती है। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, ठीक है। यदि आपको कोई एक्सेप्शन पता है तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो दोस्तों बट आज हम बात करने जा रहे हैं कैट वर्सेस डॉग क्लासिफिकेशन के बारे में। हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ कैट्स लेंगे और एक सेट ऑफ डॉग्स की इमेजेस लेंगे और अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवाएंगे ताकि वो इन फ्यूचर जो भी मैं इमेज को डालूंगा और वो चेक करके हमें बता दे कि उस इमेज में कैट है या फिर डॉग है, ठीक है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी नोटबुक को सेट कर लूंगा। तो उसके लिए मैंने नोटबुक सेटिंग्स को जीपीयू पर सिलेक्टेड कर लिया और यहाँ पर रैम को मैंने लिख दिया, मतलब कि स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जिस इमेजेस के ऊपर हमने डीप लर्निंग मॉडल को अप्लाई करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, उन इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। तो मैंने क्या किया, सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया ताकि जितनी भी इमेजेस हैं वो हमारी कोलैब में डाउनलोड जाए, ताकि हम इजीली बाद में वर्क कर सके। बाद में मैंने क्या किया, जो इमेजेस थी उनको हमने अनजिप कर लिया, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है। तो मैंने सिंपली बस शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सी हमारी इमेजेस हैं उनको ना, जो से पाथ है उनको डिफाइन कर रहा हूँ। और इस बार जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमारे पास कोई भी टेस्ट इमेजेस का सेट नहीं था, बट इस बार पता क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यदि मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसके जो सा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इस बार हमने टेम्प नाम के फोल्डर में अपनी फाइल्स को स्टोर करवाया है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसे ओपन कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी कैट एंड डॉग फिल्टर नाम की एक जिप फाइल है जिसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यदि मैंने इसे ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना 2 फोल्डर्स हैं हमारे पास, ट्रेन और वैलिडेशन का। ट्रेन में भी हमारे पास 2 फोल्डर्स होंगे, एक कैट और डॉग का, और इसी तरह हमारे पास वैलिडेशन में भी कैट एंड डॉग की इमेजेस प्रेजेंट होगी या फिर फोल्डर प्रेजेंट होगा जिसके अंदर इमेजेस होगी, ठीक है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो ये वाले पाथ्स हैं उनको हमने इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया os.path.join और उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रेनिंग सेट के कैट एंड डॉग को अलग कर दिया और जो से टेस्ट सेट के कैट एंड डॉग थे उनके पाथ को अलग कर लिया, ठीक है। और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया, ठीक है। जैसे ये रन हो जाएगा, जो इसके पाथ्स होंगे वो इन वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये स्टोर हो जाते हैं तो एक बार ना देख लेते हैं कि जो सी हमारी इमेजेस हैं जो इन फोल्डर्स में प्रेजेंट है उनके नाम क्या है। तो मैंने सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया और हमारे पास उनके नाम आ चुके हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि कितनी हमारे पास इमेजेस प्रेजेंट है ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में, ठीक है। तो मैंने सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया और आप देख सकते हो हमारे पास ट्रेनिंग सेट में कैट की 1000 इमेजेस है, डॉग की भी 1000 इमेजेस है, और टेस्ट सेट में हमारे पास कैट की 500 इमेजेस है और डॉग की 500 इमेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता लग गया कि हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस प्रेजेंट है और कितनी कितनी है। अब इस एक बार ना उसे जो सा प्रिंट करके भी देख लेते हैं या फिर जो सी इमेजेस है उनको भी एक बार एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली उसे रन कर दिया और हमारे सामने वो वाली इमेजेस आ जाएंगी। हमने इस बार क्या किया है, 4x4 की मैट्रिक्स में इमेजेस ले ली है कैट एंड डॉग दोनों की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये कैसे आया है, ठीक है। तो यदि आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको इजिली पता लग गया होगा। अब दोस्तों हमने क्या किया, जो सी इमेजेस हैं उनको देख लिया कि कौन कौन सी इमेजेस हैं जिनके ऊपर हम ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपने न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, सबसे पहले तो टेंसरफ्लो को रन कर लिया ताकि इंपोर्ट कर सके हम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो सा टेंसरफ्लो है उसे नोटबुक में इंस्टॉल कर लिया या फिर इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया con2d, जिसमें हम 16 फिल्टर ले रहे हैं 3x3 की मैट्रिक्स के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है रेलू और यहाँ पर इनपुट शेप है हमारे पास 150x150, 3, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कलर्ड इमेज प्रेजेंट है। यहाँ पर हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पर हमारे पास कलर्ड इमेज है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिया है। दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ना यहाँ पर 300x300 लिया था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार हमने 150x150 क्यों लिया है। एक्चुअली पता क्या है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, जो सी इमेजेस थी उनको ना बिग साइज में लिया था एज अ इनपुट, बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो सी इमेजेस है ना उसे थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा हूँ, मतलब कि जो उसका साइज था उसे मैं 150x150 ले रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यदि आप इमेज का साइज कम लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैक्स पूलिंग को अप्लाई किया, इसी तरह मैंने काउंट टू डी और मैक्स पूलिंग को 2 बार और अप्लाई कर दिया, और लास्ट में हमने क्या किया, फ्लैटन कर दिया, और हमारे पास इनपुट्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सी ये वाली इनपुट्स हैं उनको हिडन लेयर में पास करेंगे, जिसमें 512 न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, और वहां पर जो सा एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, रेलो। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ना जो सा आउटपुट लेयर है वहां पर एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, जहां पर हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं सिग्मॉइड का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि आप यहाँ पर सॉफ्टमैक्स को यूज करोगे तो यहाँ पर आपको 2 न्यूरॉन्स लेने पड़ेंगे, बट यदि आप ना बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ना सिग्मॉइड को ही यूज करना, क्योंकि वहां पर आप ना एक न्यूरॉन की हेल्प से दोनों को डिफाइन या फिर दोनों को क्लासीफाई कर पाओगे। अब सिंपली क्या करते हैं, इससे क्रिएट करने के लिए रन कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो भी न्यूरल नेटवर्क है वो मॉडल में जाकर स्टोर हो जाए या फिर मॉडल नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सा हमारा कंपाइलिंग वाला पार्ट है उसे कर लेंगे। उसके लिए मैं ना ऑप्टिमाइजर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर RMS प्रॉम्प्ट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से लर्निंग रेट को रख रहा हूँ 0.001। आप अपनी मर्जी से इसे चेंज करके भी देख सकते हो ताकि आप और ज्यादा इसे एक्सप्लोर कर सको। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉस ले लिया बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और मैट्रिसेस लिया है एक्यूरेसी, ताकि हमें एक्यूरेसी बाद में दिख जाए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसे रन कर दिया ताकि जो सा हमारा कंपाइलर है वो मॉडल को कंपाइल करते। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो सी हमारी इमेजेस है ना उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग पार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ना यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया ट्रेन डाटा जेन नाम का, और उसके अंदर मैंने लिखा इमेज डाटा जेन, जो कि हमारी जो सी इमेज है उसे जनरेट करेगा, जिसमें मैंने लिखा हुआ है रीस्केल इज इक्वल टू 1.0 डिवाइडेड बाय 255। ये क्या है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो से जैसे कि हमें पता है जितनी भी हमारे पास इमेजेस प्रेजेंट होती है या फिर कलर्ड इमेजेस प्रेजेंट होती है उसके जो से सैचुरेशन होता है वो 0 से लेकर 255 के बीच में लाई है। बट यदि आप चाहते हो कि आपकी जो सी इमेज की वैल्यूज है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करें तो आपको उसे रीस्केल करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 255 लिखा हुआ है। अब गाइज मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट किया ट्रेन जनरेटर नाम का, और उसके अंदर मैंने ट्रेन डाटा जेन को कॉल किया, जो कि हमने ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया था। ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेनिंग सेट की जो डायरेक्टरी है ना उसमें से वैल्यूज को पास करेंगे। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर लिख दिया ट्रेन अंडरस्कोर डायर। ठीक है। जो हमने ऊपर जो सा डायरेक्टरी का पाथ था उसे डिफाइन किया था, और यहाँ पर मैंने बैच साइज ले लिया 20 ताकि हम एक साथ 20 इमेजेस को न्यूरल नेटवर्क में पास कर सके और हमारे पास एक रिजल्ट आ जाए। ठीक है। नहीं तो एक एक करके डालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लास मोड ले लिया बाइनरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स है, मतलब कि कैट वर्सेस हम डॉग की यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, टारगेट साइज को 150 बाय 150 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी हमने जो सा इनपुट लिया था वो क्या था 150 बाय 150। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी 150 बाय 150 ले लिया, ताकि जितनी भी हमारी इमेजेस हैं उनकी हिप विड्थ और हाइट 150 बाय 150 हो जाए। ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर इमेज का साइज सेम होगा, तो उसे पहले करना पड़ेगा चेंज। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टारगेट साइज इज इक्वल टू 150, 150। ठीक है। आप यहाँ इसकी वैल्यू को चेंज करके भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, वैलिडेशन जनरेटर को भी ऐसे ही क्रिएट किया, बट यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेन डाटा जेन लिखा था, इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमने सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया था टेस्ट अंडरस्कोर डाटा जेन, उसे मैं कॉल करूंगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दूंगा। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो भी प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट था उसे कर लिया। अब टाइम आ चुका है अपना जो से न्यूरल नेटवर्क है उसे ट्रेन करने का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट किया हिस्ट्री नाम का, और उसके अंदर मैंने लिखा मॉडल डॉट फिट, और उसके अंदर मैंने लिखा ट्रेन अंडरस्कोर जनरेटर, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा वैलिडेशन अंडरस्कोर डाटा, जो कि हमारी डॉट फिट में पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। और उसे मैंने इक्वल कर दिया वैलिडेशन जनरेटर के, और मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेप पर इपोच इज इक्वल टू 100। इपोचेस हम रख रहे हैं इस बार 15, और जो सी हमारी वैलिडेशन स्टेप्स हैं वो कितने हैं 50। ठीक है। और यहाँ पर हम ना वर्बोस की जो सी वैल्यू है उसे ना मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है। बट दोस्तों इस बार ना मैं इसे रन नहीं कर रहा, क्योंकि इसे रन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैंने ना पहले से ही रन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको इजीली बस समझा सकूं। ठीक है। बट दोस्तों आपके दिमाग में ना यहाँ पर एक चीज का डाउट आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया था कि वर्बोस की वैल्यू को यूज करने का क्या फायदा होता है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि आप वर्बोस की वैल्यू को 0 लोगे तो आपके सामने जो वो एनिमेशन आती है वो नहीं आएगी। यदि आप वर्बोस की वैल्यू को 1 लोगे तो आपको वो जो सी एनिमेशन है वो शो होगी।
बट यदि आपकी वर्बोस की वैल्यू 2 होती है ना, तब पता क्या होगा, आपके सामने जो से मेन चीजें होती हैं जैसे कि लॉस, एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, ठीक है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी, ऐसी जो सी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, बस वही आपके सामने आती है। जो वो वाली एनिमेशन है ना, वो आपके सामने नहीं आती। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या कर लिया कि जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क था उसे ट्रेन कर लिया है। और आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आप देख सकते हो जैसे हमारा ट्रेनिंग सेट है, वहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो सी हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ती जा रही है। बट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही हम पोच नंबर 13 पर पहुंचे हैं, तो हमारी जो सी एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 99% पहुंच चुकी है। और यदि हम ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाता तो जो सी ये वाली एक्यूरेसी है ये पूरी 100% आ जानी थी। बट यदि मैं ना वैलिडेशन की एक्यूरेसी के बारे में बात करूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना वैलिडेशन की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 71%। ठीक है, और आप देख सकते हो जो सी एक्यूरेसी में, दोनों की एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो सी हमारी इमेजेस है वो ओवरफिट हो चुके हैं, मतलब कि जो सा हमारा ट्रेनिंग पार्ट था वो क्या हो चुका है, ओवरफिट हो चुका है। अब गाइस इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप ओवरफिटिंग को ओवरकम कर सकते हो, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वाला पार्ट है ना, कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में हम ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट दोस्तों आपने ना यहाँ पर एक चीज ना नोटिस की होगी, जितनी बार भी हमने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया है, वहां पर हम बस ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी को चेक करते थे। बट यहाँ पर तो हमारे पास वैलिडेशन सेट की भी एक्यूरेसी आ रही है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने वैलिडेशन जनरेटर को भी यूज किया और यहाँ पर भी हमने वैलिडेशन जनरेटर लिखा है। इस वजह से हमारे पास ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी के साथ साथ वैलिडेशन सेट की एक्यूरेसी भी साथ साथ आ रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास लॉस, दोनों के लॉस भी हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या कर लिया, जो सा हमारा ट्रेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम है कि जो सा हमारा मॉडल है उसे टेस्ट करने का। तो ऐसे करता हूँ, पहले ना मैं इसे रन कर देता हूँ ताकि ना मैं इसे बाद में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकूँ। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, Shift+Enter की हेल्प से इसे रन कर रहा हूँ। अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, जो सा हमारा ट्रेनिंग पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे करते हैं, जो सा हमने अभी तक ट्रेनिंग की है उसे एक बार ना टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो सा अगला वाला सेल है इसे Shift+Enter की हेल्प से रन कर रहा हूँ ताकि हम ना इमेजेस के ऊपर टेस्ट करके देख सकें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर सर्च किया डॉग। तो मैंने डॉग लिखकर यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ से कोई ना एक इमेज उठा लेंगे ताकि हम ना उसे टेस्ट करके देख सकें। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ये वाली इमेज उठा लेता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया, इस इमेज के ऊपर मैं गया और मैंने इसे राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लिया ताकि हम जल्दी से इसे रन करके देख सकें। और मैंने क्या किया, जो सी ये वाली इमेज थी इसे उठाया और यहाँ पर डालकर अपलोड कर दिया। अब देखते हैं जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो क्या कहता है। और दोस्तों आप देख सकते हो, जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया कि जो सी ये वाली इमेज थी वो क्या थी, एक डॉग की थी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सी इमेज में जो से डॉग है वो बिल्कुल अलग टाइप, नॉर्मली जो से डॉग्स होते हैं वो ऐसे दिखने में नहीं लगते, बट फिर भी जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसने सक्सेसफुली इसे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब ऐसे करते हैं, एक और डॉग ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये वाला डॉग है। तो ऐसे करते हैं, इस वाले डॉग के ऊपर टेस्ट करते हैं कि जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो फाइंड आउट कर पाएगा कि ये एक डॉग है या फिर नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो सा ये वाला सेल था उसे दोबारा से रन कर दिया और जो सी ये वाली इमेज थी इसे यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब देखते हैं न्यूरल नेटवर्क हमारे सामने क्या रिजल्ट प्रेजेंट करता है। और इसने इस बार भी जो सी डॉग की इमेज है उसे सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों इस बार हमने क्या किया, उनसे इमेजेस थी डॉग की वो लगाकर देख लिया है। एक बार लास्ट टाइम ना ये वाले डॉग है ना, इसकी भी इमेज डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। तो ऐसे करते हैं, इसे भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो सी ये वाली इमेज थी इसे डाउनलोड किया और सिंपली इस सेल को हमने रन किया और बाद में ये वाली इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दिया। एक बार ये रन हो जाए और ये मैंने क्या किया, इमेज को अपलोड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सा रिजल्ट है वो क्या आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इमेज थोड़ी सी बड़ी थी और दोस्तों इस बार भी जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है कि जो सी ये वाली इमेज है वो क्या है, किसकी है, डॉग की है। ठीक है, अब हमने डॉग के ऊपर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब ऐसे करते हैं, कैट को देख लेते हैं कि कैट की इमेज को ये फाइंड आउट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो मैंने सिंपली कैट लिखकर रन कर दिया और दोस्तों यहाँ पर से मैं ऐसे करता हूँ, कोई भी एक कैट उठा लेता हूँ, जैसे ये वाली कैट है। तो मैं ऐसे करता हूँ, जो सी ये वाली कैट है इसकी इमेज को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इमेज को डाउनलोड किया, इसे एक बार रन कर देते हैं और उसके बाद जो सी ये वाली इमेज है इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो,
और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो यहाँ पर जाकर फेल हो चुका है। उसने क्या कहा है कि जो सी ये वाली इमेज थी जो हमने अपलोड किया है वो किसकी थी, डॉग की थी। बट हमें पता है ये क्या है, एक कैट है, ठीक है। बट यहाँ पर ना जो सा कैट है उसका फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और वो अच्छे से रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं। जैसे ये वाली कैट है, काफ़ी क्यूट लग रही है, तो ऐसे करते हैं इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं इसकी इमेज को और दोबारा से टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली दोबारा से जो सा ये वाला सेल था इसे रन कर दिया और उसके बाद जो सी ये वाली इमेज थी इसे यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसने कह दिया कि जो सी ये वाली इमेज है ये किसकी है, डॉग की है। मतलब कि जो सा हमारा न्यूरल नेटवर्क है इसने ना कैट के ऊपर इतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की है, बट ये ना डॉग की इमेजेस को अच्छे से फाइंड आउट कर लेता है। हो सकता है ये ओवरफिटिंग की वजह से हो, बट दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि जो सी ये सारी चीज़ें ना ओवरफिटिंग की उसे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। मतलब कि पूरी तरह आप खत्म तो नहीं कर सकते, बट आप इसकी हेल्प से, मतलब कि जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उसकी हेल्प से आप काफ़ी हद तक जो सी ये वाली ओवरफिटिंग है उसे ठीक कर पाओगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो से हमारी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है ना, मतलब कि जो सी कॉन्वोल्यूशन होती है, मैक्स पुलिंग होती है, उसे एक बार ना रन करके देख लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन के टाइम पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और वो कैसे कैसे देखने में लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जब हमारी पहली बार कॉन्वोल्यूशन हुई है तो आप ना सिंपली आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक ना डॉग की इमेज दिख रही होगी। बट जैसे ही आपने मैक्स पुलिंग को अप्लाई किया, जो सी ये वाली इमेज का साइज था वो क्या हो गया, हाफ हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से कॉन्ट 2D लगाया, उसके बाद फिर मैक्स पुलिंग, फिर कॉन्ट 2D, ठीक है। और बाद में लास्ट में हमने क्या किया, मैक्स पुलिंग को लगाने के बाद हमने क्या किया, उसे ऐसे इनपुट दे दिया और उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क में हमने लास्ट में क्या किया, उसे न्यूरल नेटवर्क में पास कर दिया, ठीक है। ये तो बात होगी रिप्रेजेंटेशन की। अब क्या करते हैं कि जो हमने ऊपर किया है ना, जो से ये वाला ट्रेनिंग पार्ट किया था ऊपर, ठीक है, इसकी जो सी हिस्ट्री है उसे चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखा दूं, जब हम ना यहाँ पर मॉडल डॉट फिट कर रहे थे तब ना मैंने यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट किया था हिस्ट्री नाम का, ठीक है, ताकि मैं ना इसके बाद में यूज कर सकूं और आपको ना एक ग्राफ दिखा सकूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सा वो वाला हिस्ट्री वाला पार्ट था उसे मैंने यूज किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ना कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो सी एक्यूरेसी की हिस्ट्री थी उसे मैं ना पास आउट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, एक्यूरेसी मतलब कि जो सी हमारे ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी थी उसे मैंने अलग कर लिया और जो सी हमारी वैलिडेशन सेट की एक्यूरेसी थी उसे अलग कर लिया। इसी तरह मैंने क्या किया, लॉस को भी ऐसे ही अलग अलग करके वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, इपोचिस की हेल्प से प्लॉट कर रहे हैं जो हमारी जितने भी हमने ट्रेनिंग पार्ट किया उसकी एक्यूरेसी और उसके वैलिडेशन सेट को, ठीक है, एक्यूरेसी और उसके लॉस फंक्शन को, ठीक है। तो मैंने कि जब इसे रन किया तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारी हिपोथेसिस आगे बढ़ती जा रही थी, आप देख सकते हो जो सा हमारा ट्रेनिंग सेट था उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही थी, बट जो सा हमारा टेस्ट सेट है उसकी जो सी एक्यूरेसी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी, मतलब कि वो अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास ही घूम रही थी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जितना मर्जी अपनी जो सी हिपोथेसिस की वैल्यू बढ़ा लें उससे हमारी वैलिडेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हम इस ग्राफ को इजीली देखकर बता सकते हैं कि इस टाइम क्या हो रहा है, हमारा जो सा ट्रेनिंग सेट है वो क्या हो चुका है, ओवरफिट हो चुका है। यही केस है हमारा लॉस फंक्शन में। जैसे आप देख सकते हो जैसे जैसे हम हिपोथेसिस में आगे बढ़ते जा रहे थे जो हमारी लॉस फंक्शन की वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी, बट जो सेट का लॉस था वो कम तो क्या हो रहा था, वो तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि जो भी हम ट्रेनिंग पार्ट करते हैं उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करके या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपने अभी ट्रेनिंग की है उसमें कोई ओवरफिटिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको ना ये वाली नोटबुक चाहिए होगी तो आप ना मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ये वाली नोटबुक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप ना यहाँ तक ये वाली वीडियो को देख रहे हो, मतलब कि आपको जो सा ये वाला प्रोजेक्ट है और जो सी ये वाली वीडियो है ये ना बहुत अच्छी लगी है, तो नीचे ना एक लाइक का बटन होगा उसे लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ना और वीडियोस बना सकूं। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन होगा उसे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।